सो आज से हम पवित्र आत्मा के जो फल है, जो 9 फल है, उस पर एक स्टडी की सीरीज़ आगे के वक्त में शुरू करेंगे। क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल तक तो हमने पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अन्य भाषा के बारे में पढ़ा, अन्य भाषा में कौन से फ़ायदे हैं, कैसे एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया जाए, थोड़े सवाल जवाब की हमने चर्चा की। जो पवित्र आत्मा है वो बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए आज से हम जो पवित्र आत्मा के जो फल है, 9 फल है, गलाती और आइए गलाती की किताब में जाते हैं। गलातियों की किताब और उसका 5वां पद और उसका 5वां अध्याय और उसका 22 और 23वां जो पद है वो हम आगे के समय में पढ़ते रहेंगे। जैसे हमने 9 वरदान ख़त्म किए हैं वैसे ही हम 9 फल भी कवर करेंगे। ओके, यहाँ गुजराती में ऐसा लिखा है, पण पवित्र आत्मानु फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, माड़ूपणु, भलाई, विश्वासुपणु, नम्रता तथा संयम छे। ओके, ये 9 फल है और हर एक फल पर हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वरदान ज़रूरी है उतने ज़्यादा फल भी ज़रूरी है। ओके, हम ऐसा एक सोच सकते हैं कि जैसे जो पक्षी होता है उसकी 2 पंख होती है। ओके, एक पंख से वो नहीं उड़ सकता। वैसे ही है कि भाई एक साइड पर हमारे पास 9 वरदान भी होना ज़रूरी है और 9 फल भी होना ज़रूरी है। ओके, आइए हम आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम क्या शुरुआत से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा के फल क्या है। पवित्र आत्मा के फल जो है वो एक किस्म का परमेश्वर का चरित्र है। समझिए, परमेश्वर के चरित्र के गुण है। ये जो 9 फल है वो परमेश्वर में बहुत पाए जाते हैं। परमेश्वर इन फलों से भरा हुआ है। तो वैसे ही वही जो गुण है वो हम में भी होना ज़रूरी है। लेकिन ये गुण जो है वो हम अपने आप में डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमें वो गुण मिल जाएंगे। और इसलिए वरदान और फल के बीच में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वरदान हम पैदा नहीं कर सकते, वरदान परमेश्वर हमें देता है। ओके, वरदान हमें चमत्कारिक तरीके से मिल जाते हैं। इसके लिए आप कोई मानवीय मेहनत नहीं कर सकते, आपको परमेश्वर पर आधारित ही रहना पड़ेगा। लेकिन जो फल है वो आप धीरे धीरे अपने आप में, अपने चरित्र में, व्यक्तित्व में पैदा कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि भाई वरदान और फल के बीच में क्या फ़र्क है। तो वरदान जो है वो क्रिसमस ट्री जैसा है और जो फल है वो एक सामान्य पेड़ होता है, कुदरती पेड़ होता है, ऐसा होता है। क्रिसमस ट्री कैसा होता है, जिस पे आप सामने से जाके गिफ्ट लगा सकते हो। नहीं, वो छोटे छोटे डब्बे गिफ्ट लगाते हैं ना क्रिसमस ट्री पर। वो इंस्टेंटली हम लगा सकते हैं, तुरंत ही लगा सकते हैं और क्रिसमस ट्री पर वो गिफ्ट आ जाएगी। लेकिन आम के पेड़ पर आप आम बाहर से नहीं लगा सकते, ना ही तुरंत लगा सकते हैं। वो तो आम का पेड़ आम पैदा करता है। ओके, तो वैसे ही वरदान और फल में ऐसा ही फ़र्क है। हमें जो वरदान मिलते हैं वो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं और चमत्कारिक तरीके से मिलते हैं। लेकिन फल जो है वो हमें भीतर से पैदा करने पड़ते हैं। वो हमारे चरित्र में से हमें बाहर लाना पड़ता है। जस्ट आज इंट्रोडक्शन है तो कुछ बातों को समझ लेते हैं। अब ये फल किस तरीके से पैदा होते हैं समझिए।
तो जैसे हम पवित्र आत्मा पाने के बाद एक पवित्रता की चाल में चलते हैं, बढ़ते हैं, ये फल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा पाने के बाद अगर हम आत्मा से नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, पवित्रताई की चाल में नहीं बढ़ते हैं, तो ये फल पैदा नहीं होंगे। और इसलिए अगर मुझ में कोई फल नहीं है, मुझ में अगर प्रेम नहीं है, मुझ में आनंद नहीं है, मुझ में शांति नहीं है, मुझ में विश्वास नहीं है, तो ये मेरी गलती मानी जाएगी कि मैंने उनको पैदा नहीं किया। समझिए कि तो ये फल किस तरीके से पैदा होते हैं, बहुत सिंपल उसका आंसर है। पवित्र आत्मा पाने के बाद जब आप पवित्रताई की चाल में बढ़ते हो, पवित्रताई की चाल में चलना आप अपनी मर्जी से पसंद करते हो, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय लेते हुए ये फल आप में धीरे 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 पैदा होंगे, बढ़ेंगे, बड़े होंगे और परिपक्व होंगे और दिखाई देंगे। ओके, सो समझिए कि अगर आप में और मेरे में पवित्र आत्मा के फल जितना परमेश्वर देखना चाहते हैं उतने नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आपकी मिनिस्ट्री आगे नहीं जाएगी। समझिए, कई बार कैसा होता है, लोगों को कुछ वरदान मिलते हैं, दुष्ट आत्मा निकालना, शिक्षण देना, चमत्कार करना, चंगाई का वरदान, भिन्न भिन्न भाषा बोलने का वरदान, और उससे उनका नाम रोशन होता है, उनका थोड़ी मिनिस्ट्री क्या है, थोड़ी बढ़ती है, उनका नाम होता है। लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर आपके लिए ये अपेक्षा रखेंगे कि ठीक है, मैंने तुझे वरदान दिया और तू वरदान से कुछ कर रहा है, चलो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अब तुझे अपने फलों में भी एक बढ़ोतरी लानी है। जो 9 फल है उसमें भी तू बढ़, और जब आप उस 9 फल में भी बढ़ोगे तो आपकी मिनिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वरदान होते हैं, तो वरदान में तो वो बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास उसके साथ साथ वो फलों की बढ़ोतरी नहीं करते हैं, फलों में उनकी वृद्धि नहीं आती है, तो धीरे धीरे वरदान भी बैठ जाते हैं, वरदान भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वरदानों को भी कैरेक्टर तो चाहिए। और इसलिए समझिए कि शुरू में एक समय पर जैसे आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगा, आपको कोई वरदान मिलेंगे, किसी को अनुवाद करने का वरदान मिलेगा, किसी को चंगाई का वरदान मिलेगा, किसी को विश्वास का वरदान मिलेगा, आप किसी पर हाथ रखेंगे उस पर पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रेज द लॉर्ड, खबर है। लेकिन उसके साथ साथ आपको फल में बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हद तक जाके आपकी मिनिस्ट्री वहाँ रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि परमेश्वर अपनी जो गवाही है, खुद की गवाही खराब करना नहीं चाहते हैं, इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में फल है उसको ही वो ज़्यादा प्रमोशन देंगे। और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो वरदान होते हैं वो आपको पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देते हैं, लेकिन फल आपको पहाड़ की चोटी पर बनाए रखते हैं। समझिए, आपके पास वरदान है और वरदानों आप दिन में 3-3 घंटा अन्य भाषा बोलोगे, वरदान में बढ़ोतरी आएगी। समझिए, वरदान बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आप पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो दूसरी साइड से उतर भी जाओगे। अगर आपको वहाँ टोच पर बने रहना है तो आपके पास फल होने चाहिए। वरदान आपको चोटी तक पहुँचा देते हैं, लेकिन चोटी पर बने रहने के लिए आपको फल चाहिए। और इसलिए अभी तक हमने वरदान पर बहुत स्टडी किया। समझिए, काफ़ी कुछ हमारे पास वरदानों के लिए है, लेकिन धीरे धीरे अब हम फलों के विषय में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि क्या है कि परमेश्वर का एक स्वभाव है कि लोग हमें वरदानों से पहचानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फलों से पहचानते हैं। समझिए,
क्योंकि अगर मेरे में वरदान है तो वो बात कोई परमेश्वर को बहुत इम्प्रेस नहीं करती है, क्योंकि वो वरदान तो परमेश्वर ने ही मुझे दिया है। समझो, एक तरीके से समझो कि मेरी बेटी के पास एक कार है। मानो कि मेरी बेटी बड़ी है और उसके पास कार है, लेकिन वो कार मैंने ही उसे दी है। तो जो अब उसके पास जो कार है उससे क्या मैं इम्प्रेस होऊंगा? नहीं, मैं इम्प्रेस नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो कार मैंने ही उसे दी है। लेकिन उस कार को वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करती है, एक भी स्क्रैचेस उस पर नहीं लगने देती। बहुत अच्छा उसका ड्राइविंग है, ड्राइविंग स्किल बहुत उसकी बढ़िया है, तो वो बात मुझे इम्प्रेस करेगी। तो वैसे ही समझिए, जो परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दी है, उस गिफ्ट से मैं परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं कर सकता ज़्यादा, क्योंकि वो ही परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरी तो है ही नहीं। लेकिन मैं अगर परमेश्वर के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो समझिए, वो फलों को मैं डेवलप कर सकता हूँ, फलों को मैं अपने आप में पैदा कर सकता हूँ, विकसित कर सकता हूँ, जिससे परमेश्वर अच्छे इम्प्रेस होंगे। ओके, अब जब हम फलों के बारे में देखते हैं तो आइए फिर से निकालते हैं गलाती 5:23, 22 और 23। इसमें क्या कहा है कि 9 फल है। समझिए, पहला फल है प्रेम, और जो आखिरी फल है वो है संयम। संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। ओके, तो ये 9 फल है। और जोयस मायर जो है वो बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आप अपने खुद के जीवन में फलों की बढ़ोतरी करना चाहते हो तो इन 2 फलों को हमेशा याद रखिए। पहला फल है प्रेम, और आखिरी जो फल है वो है संयम, या एक किस्म की धीरज। जैसे वो किताब रखने का स्टैंड होता है ना, एक साइड पर एक छोर होता है, दूसरी साइड पर दूसरा छोर होता है, और 2 छोरों के बीच में वो सभी किताबें रखी जाती हैं। तो जोयस मायर ऐसे बताते हैं कि जैसे एक छोर है प्रेम का और दूसरा छोर है धीरज का। अगर आप में प्रेम है और धीरज है और दोनों पर आप बहुत फोकस बनाए रखते हो, तो दूसरे सभी फल उसके बीच में अपने आप आ जाएंगे। आपको जब सुबह उठो, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई मुझे आज प्रेम प्रदर्शित करना है और मुझे अपने आप पर धीरज, बाहर से डिसिप्लिन करना है, मुझे एक आत्म संयम में रहना है, मुझे एक पेशेंस रखनी है, मुझे एक सेल्फ कंट्रोल रखना है। ये दोनों बात पूरे दिन मेरा फोकस रहेगी। मुझे कोई भी व्यवहार करना है वो प्रेम से करना है, और कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप का, खुद का काबू नहीं गंवाना है, मेरा सेल्फ कंट्रोल मुझे लूज नहीं करना है। अगर ये 2 बातें आप ध्यान में रखोगे तो सभी फल यानी कि दूसरे 7 फल भी बीच में अच्छी तरीके से अपने आप आ जाएंगे। ओके, ये बहुत बढ़िया एक लेसन है कि ये 9 फल है, और उसे जो है हमें इस तरीके से डेवलप करने हैं, इस तरीके से बढ़ाने हैं और इस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। मैंने कहा कि भाई जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल छोटे हैं, आपकी मिनिस्ट्री भी छोटी रहेगी। पवित्र आत्मा के फल बढ़ेंगे, उसकी साइज में बढ़ेगा। आपके पास इतना बड़ा पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, इतनी बड़ी शांति है, इतनी ज़्यादा दया है, इतना ज़्यादा आनंद है। जितना आपका पवित्र आत्मा के फल का साइज बढ़ेगा, समझा, उतनी ही आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। अगर आपके फल बहुत छोटे हैं तो मिनिस्ट्री नहीं बढ़ेगी, और एक बार बढ़ भी गई तो ज़्यादा टिकेगी नहीं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो कितने ऐसे चर्चिस भी हैं, समझिए, जो 2, 3, 4, 5 साल पहले कहीं भी नहीं थे, लेकिन अचानक ही इतनी वृद्धि आई, 50,000 लोग, 1 लाख लोग। कई बार प्रश्न होता है कि भाई ये वृद्धि सही है या फिर ये एक आर्टिफिशियल वृद्धि है। समझिए,
वृद्धि जो है, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं एक YouTube पर प्रीचिंग सुन रहा था। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं, बराबर है, अगर आप एक प्रोटीन लेके एक्सरसाइज करके अगर बॉडी बनाने जाओ, आपके ये जो कंधे हैं उसको चौड़ा करने जाओ, तो कम से कम आपको 2-3 साल लगेंगे। और वो भी आपकी कौन सी उम्र है। अगर आप 20 साल की उम्र में हो तो अच्छा ग्रो कर पाओगे, 40 साल की उम्र में हो तो वो स्पीड भी कम हो जाएगी। ओके, तो अब लोग क्या करते हैं, तुरंत 6 महीने में बॉडी बनानी है तो वो स्टेरॉइड लगाते हैं। स्टेरॉइड से क्या है, डोले शोले दिखने लगते हैं, लेकिन भीतर वो ताकत नहीं होती है। साइज बढ़ जाएगा लेकिन भीतर उनके वो ताकत, वो शक्ति, वो स्टेमिना, वो तो डेवलप नहीं हो सकता ना, वो तो धीरे धीरे ही डेवलप होगा। बराबर, आप स्त्री के पेट में से 5 महीने में बच्चा बाहर निकले या 9 महीने में निकले, विकसित बच्चा तो 9 महीने में ही निकलेगा। ओके, तो वैसे ही समझ लो कि कई चर्च में इतनी जबरदस्त वृद्धि आ गई है, लेकिन वो वृद्धि जेन्युइन नहीं है। वो जो बढ़ोती है, कई बार वो परमेश्वर के हृदय से निकले हुए परिणाम नहीं होते हैं। कई बार लोग अपने स्वार्थ की वजह से आते हैं, चंगे होने के लिए आते हैं, चमत्कार की वजह से आ जाते हैं, उसके बाद उनके जीवन में वचनों के आधारित बांधकाम नहीं होता है। तो समझिए, हमें कुछ बातें समझने की ज़रूरत है कि भाई हम बहुत अच्छे बढ़ गए वरदानों में, लेकिन फलों में नहीं बढ़े, तो समझो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और अगर हमने एक सही तरीके से व्यायाम नहीं किया और स्टेरॉइड ले लिया, तो एक ग्रोथ दिखेगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। कई लोग स्टेरॉइड लेते हैं, एक बार तो बॉडी बन जाती है, लेकिन आगे के समय में उसके कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बराबर है, क्योंकि बॉडी में वो हार्मोन्स जो है वो बाहर से आर्टिफिशियली डाले गए हैं, वो शरीर ने खुद पैदा नहीं किए। ओके, तो वैसे ही समझिए कि भाई परमेश्वर के राज्य में जो फल है वो हमें भीतर से पैदा करने हैं, नेचुरली पैदा करने हैं, पवित्र आत्मा से जुड़ के वो पैदा करने हैं। और अगर कोई ऐसे ही एक्टिंग करता है तो कभी न कभी तो वो पकड़ा जाएगा। और अगर फल नहीं है तो मिनिस्ट्री भी नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा ना, जितने आपके पास फल है उसके प्रमाण में ही आपको वरदान मिलेंगे कई बार, या तो फिर आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। छोटा फल है, छोटी मिनिस्ट्री रहेगी, बड़ा फल है, बड़ी मिनिस्ट्री बनेगी। ओके, सो इन सभी बातों को आप इस फल के सिलेबस में कहीं ना कहीं रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर आपके पास फल है तो परमेश्वर आपको एक दूसरी सीजन में ले जाएगा, दूसरे अभिषेक में ले जाएगा और आगे बढ़ाएगा। अगर फल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी रुक सी जाएगी। बराबर है। सो इन सभी बातों को ध्यान रखो। और कुछ पवित्र आत्मा के बारे में पॉइंट वाइज अब पढ़ते हैं। ये तो जस्ट मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया, पवित्र आत्मा के फल क्या है, कैसे काम करते हैं, हमें क्या करना है, परमेश्वर की क्या अपेक्षा है। ओके, अब हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के फल के बारे में कुछ सत्य या पवित्र आत्मा के फलों के बारे में कुछ जानकारी, ऐसा आप अगर हेडिंग देना चाहो दे सकते हो। कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम समझते हैं। पहला पॉइंट है, पवित्र आत्मा इन फलों को पैदा करता है। समझिए, पवित्र आत्मा के जो फल है वो पवित्र आत्मा ही पैदा करता है। गलाती 5:22 बराबर है। पवित्र आत्मा के जो फल है, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब लिखा हुआ है। ओके, सो ये फल जो है वो पवित्र आत्मा ही पैदा करता है। हमें क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा को एक सहकार देना है, कोऑपरेट करना है।
जब पवित्र आत्मा आपको कहता है चुप रहो तो चुप रहो। जब पवित्र आत्मा आपको कहता है आर्ग्यूमेंट मत करो तो मत करो। जब पवित्र आत्मा आपको कहता है बोले छोड़ दे तो छोड़ दो। जब पवित्र आत्मा कहता है कि सुन ले तो सुन लो। जब पवित्र आत्मा कहता है कि भाई शर्म मत कर तो मत करो। यानी कि अगर आप पवित्र आत्मा की बहुत धीमी वाली आवाज सुनोगे और वो करोगे तो आपके भीतर फल पैदा होने की शुरुआत हो जाएगी। आपको बहुत गुस्सा आता है समझिए, और आपने सुबह निर्णय लिया कि ओके मैं प्रेम और सेल्फ कंट्रोल दोनों पर बहुत ध्यान दूंगा। दिन में 5 मौके आएंगे, 10 मौके आएंगे जब आपको गुस्सा आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बोलेगा बेटा सुन ले, अभी तेरे में काम हो रहा है, जाने दे, अपने मान की चिंता मत रख, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरे नज़र में तू मान वाला इंसान है। आप ये वचनों को सुनोगे, आप ये आवाज़ को सुनोगे, अपने आप पर नियंत्रित रखोगे, 1 महीने में मैं कहता हूँ आपका जो ये फल है ना वो एक पौधा जैसा हो जाएगा। आपका जो ये बीज है, आपने जो एक बीज बोया है बराबर है, वो पौधा जैसा हो जाएगा। यानी कि कुछ न कुछ ग्रोथ आने लगेगा। मैंने अपने आप में ऐसे फल पैदा किए हैं समझिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा को कोऑपरेट करना है। ये ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना भाई गिफ्ट तो मिल जाएगी आपको, परमेश्वर देगा आपको, लेकिन जो ये है फल है वो आपको खुद अपने निर्णय से या अपने एक चॉइस से, आपके चुनाव से आपको पैदा। आप गुस्सा भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, आप नफरत भी कर सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, आप खुश भी रह सकते हो, दुखी भी रह सकते हो, आप शांति भी रख सकते हो या आप एक उत्पात भी मचा सकते हो। हर एक समय पर दिन में 50 मौके आएंगे जब आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, नहीं मैं ये नहीं देखूँगा, मैं ये देखूँगा, नहीं ये मैं नहीं सुनूँगा, मैं ये सुनूँगा, नहीं ये नहीं मैं ये पढ़ूँगा, नहीं मैं मेरा समय इसमें इन्वेस्ट करूँगा। आप जब जब अच्छा चुनाव करोगे ये फल बढ़ेंगे। अगर आपने गलत चुनाव किया फल नहीं बढ़ेंगे। ओके, सो पहला पॉइंट मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ कि पवित्र आत्मा के जो फल है वो पवित्र आत्मा ही पैदा करता है, लेकिन इसके लिए हमें उसको कोऑपरेट करना है, उसके साथ चलना है, उसका मानना है। गलाती 5:22 में ये बात हमें लिखी है। पवित्र आत्मा को, आपको पवित्र आत्मा को आपके भीतर काम करने देना है समझिए। अगर आप उसको अपने भीतर काम करने नहीं दोगे तो वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आप जब आप उसे काम करने दोगे तो परिणाम ये आएगा कि आपके फल दिखने लगेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट ये है पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। दूसरी जानकारी क्या है, इन फलों के विरुद्ध कोई भी नियम नहीं है। गलाती 5:23, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 23वां पद, वचन क्या कहता है कि जो पवित्र आत्मा के फल है, 9 फल है, उसके विरोध में कोई भी नियम नहीं है। यानी कि ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि जब एदन वाटिका थी तो उसमें परमेश्वर ने नियम रखा था कि आपको सही गलत जानने का वृक्ष का जो फल है वो नहीं खाना है। ये आपके लिए एक नियम है, आपके लिए एक आदेश है, और अगर आपने उस आदेश को तोड़ा तो आपके जीवन में आत्मिक मृत्यु भी आएगी, स्वाभाविक मृत्यु भी आएगी। खबर है? सो एक बाउंड्री थी, एक रिस्ट्रिक्शन था, एक मर्यादा थी। लेकिन इन फलों को जब हम पैदा करते हैं तो वास्तविक तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। उस फलों में नियम था कि आप खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन ये फलों को अगर हम पैदा करेंगे तो हम जिएंगे। समझिए, तो लिखा है कि इसके विरुद्ध कोई नियम नहीं है। मृत्यु का नियम भी
इस फलों की वजह से क्या है, नष्ट हो जाता है। यहाँ कोई नियम काम नहीं करता है। एक अच्छी तरीके से आप इन फलों में बढ़ सकते हैं। और इसलिए दूसरा पॉइंट ये है कि ये फलों के विरुद्ध कोई भी नियम या कोई भी मृत्यु का नियम काम नहीं करता है। जो एदन वाटिका में नियम था, लेकिन इन फलों के विरुद्ध परमेश्वर ने कोई भी नियम नहीं रखा है। ओके, सो दूसरा पॉइंट हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तीसरी जानकारी फलों के बारे में क्या है, अगर आप अपने आप को शुद्ध करते हो तो और भी ज़्यादा क्या है, फ्रूटफुल बनोगे, यानी कि और भी ज़्यादा आप फूलोगे फलोगे, ऐसा कहते हैं, फूलो फलो, ऐसा होगा। कहाँ लिखा है? यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 2 पद। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय और 2 पद। फलों के बारे में ये वचन क्या कहता है? हमें ये कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ, गुजराती है। मेरे में से हर एक डाली जिसको फल नहीं आते हैं, परमेश्वर उसे काट देता है, और हर एक डाली जिसको फल आते हैं तो उससे ज़्यादा फल आए, इसलिए उसको वो शुद्ध करता है। तो समझ लीजिए, आप कुछ भी करेंगे, परमेश्वर आपको काटेगा तो सही। अगर फल नहीं दोगे तो भी काट देगा और अगर आप फल दे भी रहे हो तो भी आपको काटेगा, क्योंकि आप अच्छे और ज़्यादा फूलो फलो और ज़्यादा आप फल दो। इसलिए तो तीसरा पॉइंट हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इन फलों के विषय में दोनों परिस्थितियों में कुछ न कुछ आपके जीवन में करेगा। अगर आप फल नहीं देते हो तो शायद आपको हटा दे, लेकिन आप फल दे रहे हो तो आप ज़्यादा फल दो, इसलिए आपको वो और ज़्यादा शुद्ध करना चाहता है। आपको वो क्या है, आपको थोड़ा कांच पेपर से घिसेगा। आपने देखा है, कांच पेपर आता है, लकड़ी के ऊपर घिसा जाता है, उससे क्या होता है, लकड़ी की शाइन आती है। लकड़ी जो होती है ना, वो तो बड़ी खुरदुरी होती है, लेकिन उस पर अगर घसा जाए तो उसके बाद उस पर पॉलिश मार सकते हैं। सीधी लकड़ी पर हम पॉलिश नहीं मार सकते। लकड़ी को काटा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर की जो धार होती है, उसके ऊपर की जो एक क्या है, उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो त्वचा होती है, उस पर घिसा जाता है। समझिए, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि आप ज़्यादा फल दो, इसके लिए मैं आपको एक तरीके से शुद्ध करता हूँ। ओके, सो मैंने कहा कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आप सही चुनाव करोगे, समझिए, तो आप शुद्ध होते रहोगे। परमेश्वर आपको जो वो करवाना चाहता है वो किसी न किसी तरीके से शायद आपको वो बताए, या तो आपको उसके पास जाके समझना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको वो मैसेज मिलता है, उसको आप इम्प्लाई करते हो, उसको आप लागू करते हो, तो आप शुद्ध होते रहोगे। ओके, सो इसलिए तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम फलों को और ज़्यादा हम क्या है फ्रूटफुल बनना चाहते हैं और हम ज़्यादा फलना फूलना चाहते हैं, तो परमेश्वर जब हमें शुद्ध करे तो हमें उसे अपने आप को शुद्ध करवाना चाहिए। ओके, चौथा पॉइंट मैं कहता हूँ, यीशु में रहने से फल आते हैं। कहाँ लिखा है? यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 5वां पद। क्या लिखा है? मैं तो दाखलता हूँ और आप क्या है, डालियाँ हो। जो मेरे में रहता है और मैं उसमें, वो ही ज़्यादा फल देता है, और मेरे से अलग रह के आप फल नहीं दे सकते। तो समझिए, अगर आप फल देना चाहते हो तो आप यीशु मसीह में हो, वो बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह में होना यानी कि पवित्र आत्मा में चलना। वचन क्या कहता है? जितने लोग मेरे आत्मा से चलते हैं, उतने ही मेरे बेटे हैं, या उतने ही मेरी संतान है। જેટલા લોકો આત્માથી ચાલે છે તેઓ પરમેશ્વરના બાળકો છે। समझिए, सो अगर आप वचन में है, शिक्षण में है, आज्ञा में है, और परमेश्वर आपके सामने जो भी परिस्थिति लाए, जो भी शर्तें रखे,
अगर आप उसमें चलते रहते हो, उसमें बने रहते हो, तो आप में फल पैदा होंगे। अगर क्या है, अगर आप यीशु मसीह में हो ही नहीं, मैं यीशु मसीह में हूँ ही नहीं, तो फल तो पैदा होने वाला ही नहीं है। और यीशु मसीह में होना यानी कि वचनों में होना, दर्शन में होना, आज्ञा में होना, शिक्षण में होना, परमेश्वर जिस जगह पर हमें देखना चाहते हैं उस जगह पर होना, उस संगति में होना, तब फल आएंगे। अरे हम देखते हैं कि भाई यीशु ने उस धनवान व्यक्ति को कहा, तेरे पास जो भी है वो बेच दे और मेरे पास आ जा और परमेश्वर के राज्य में तुझे संपत्ति मिलेगी। लेकिन उसने नहीं किया तो उसके जीवन में फल नहीं लगे, क्योंकि वो आज्ञा में ही नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे पतरस, यूहन्ना और याकूब को यीशु ने कहा कि भाई मेरे पीछे चलो और मैं आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, और परमेश्वर की शर्त में वो रहे, समझिए, और उन्होंने फल दिए। तो समझो, फल देना एक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं होगा, धीरे 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 फल लगेंगे। अगर आपको थोड़ा एक सिद्धांत मालूम हो तो कोई भी व्यक्ति अगर आम का पेड़ या आम का बीज लगाता है तो तकरीबन 3 साल लगते हैं पहला आम आने के लिए, और 5 साल के बाद अच्छी तरीके से हर साल आम उतरते रहेंगे, आम आते रहेंगे। लेकिन पहले 3 से 5 साल आपको उस जो आम का पेड़ है उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले बार बार मिट्टी को खोदना पड़ेगा, उसकी जड़ें साफ करनी पड़ेगी, उसमें दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, अच्छा खातर डालना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, उसके आजू बाजू थोड़ी सी एक क्या है वाड़ बनानी पड़ेगी कि भाई उसको कोई नुकसान न हो जाए, कोई रोग उसे न लग जाए, वो बिगड़ न जाए। 3 साल 5 साल तक आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हर साल आप एक फलों को ले सकते हो, आम खा सकते हो। ऐसा ही यहाँ है, समझो, यीशु में होना यानी अपने कैरेक्टर पर हमेशा ध्यान रखना। समझिए, अगर आप अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं देते हैं तो फल नहीं लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने कैरेक्टर के बारे में केयरलेस है, समझिए, उसको पड़ी ही नहीं है, वो परमेश्वर के भय में नहीं चलता है, फल नहीं लगेंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे में है वही फल दे सकता है और मैं उसमें हूँ। समझिए, दोनों शर्तें पूरी होना ज़रूरी है। ओके, सो चौथा पॉइंट मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। यीशु में रहने से फल आते हैं, यीशु में नहीं रहते हैं फल नहीं आते हैं। तो समझिए, अगर आप में शांति नहीं है, आप में दया नहीं है, आप में प्रेम नहीं है, आप में अगर धीरज नहीं है, आप में अगर नम्रता नहीं है, तो हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर में नहीं हैं, या जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। हमारा जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोखला है, और इसकी वजह से परमेश्वर में तो प्रेम है लेकिन वो प्रेम मेरे तक पहुंचता नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि मैं परमेश्वर में नहीं। समझिए, अगर मैं परमेश्वर में हूँ और परमेश्वर मेरे में है तो जो भी गुण परमेश्वर के होंगे वो मेरे में भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं ही परमेश्वर में नहीं हूँ तो परमेश्वर के गुण मेरे में दिखाई नहीं देंगे। ठीक, सो बहुत सीधा सा हिसाब है कि भाई अगर हम इन फलों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये फल हम में नहीं लगेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं लगेंगे। ओके, सो चौथा पॉइंट जो है मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। 5वां पॉइंट मैं कहता हूँ कि जब हम बहुत फल देते हैं तो प्रभु को महिमा मिलता है। क्या लिखा है? यूहन्ना 15:8, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 8वां पद। आप बहुत फल लाओ और उसमें मेरे पिता को महिमा मिलता है और उसकी वजह से आप मेरे चेले बनोगे। तो समझिए,
हम में कैसी होड़ लगी रहती है, मुझे बहुत वरदान चाहिए, मुझे तो चंगाई का वरदान भी चाहिए, मुझे तो चमत्कार का वरदान भी चाहिए, भिन्न भिन्न भाषा तो चाहिए ही, और साथ में भाषांतर तो चाहिए, नहीं तो मतलब क्या है, दुष्ट आत्मा तो निकालना है क्योंकि मिलते ही इतने हैं। तो हमें जो होड़ लगी रहती है वो वरदानों की होती है। लेकिन यहाँ वचन ऐसा नहीं कहता है कि अगर आपके पास बहुत वरदान है तो मेरे पिता को बहुत महिमा मिलेगा, ऐसा नहीं है। समझिए भाई, महिमा परमेश्वर को तब मिलेगा जब हम में बहुत ज़्यादा फल दिखाई दे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि 9 के 9 वरदान हमें मिले, ये भी प्रार्थना करनी ज़रूरी है कि 9 के 9 फल हम में लगे। और ये तो हम पे ही आधारित है। मैंने कहा ना, अगर हम में फल नहीं है सीधे हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की है, हमारा रिश्ता वैसा है नहीं, उस बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया है, उसके बारे में कभी अभ्यास नहीं किया है, उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं समझी है, तभी तो वो फल हम में नहीं है। बराबर है। समझिए कि भाई, जब हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं तो हम बहुत फल पैदा करें, वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा दया, बहुत ज़्यादा धीरज, बहुत ज़्यादा विश्वासूपन, ये बहुत इनफ प्रमाण में होने चाहिए। समझिए, यीशु के पास इतनी दया थी, इतनी दया थी, इतनी दया थी कि जब पतरस ने उस सिपाही का कान काट दिया तो उसी कान को यीशु ने तुरंत चंगा कर दिया। इतनी दया थी कि जो लोग उसे वधस्तंभ पर पीड़ा दे रहे थे उसको वो उसी समय माफ़ी दे रहा था। तो समझिए, ये पवित्र आत्मा के फल यीशु में बहुत क्या है, बहुत कूट कूट के भरे थे। और जब इतने भरे थे, मैंने कहा ना कि जब उसको मार पड़ रही थी, उसके शरीर से क्या है, बदन से मांस को नोचा जाता था, उसको शर्मिंदा किया जाता था, ऑलमोस्ट उसे नंगा कर दिया गया था। उस समय भी यीशु के शब्दों से, यीशु के एक व्यवहार से एक माफ़ी ही निकल रही थी, प्रेम ही निकल रहा था, समझ, दया ही निकल रही थी। उसने अपना सेल्फ कंट्रोल गंवा नहीं दिया था। पतरस ने गंवा दिया, इसलिए तो कान काट दिया, लेकिन यीशु ने तो अपना सेल्फ कंट्रोल वधस्तंभ पर भी नहीं गंवाया था, इसलिए तो उसकी जबान साफ थी, तभी तो वो श्राप नहीं दे रहा था, तभी तो वो कोस नहीं रहा था। समझिए, फल होना और बहुत फल होना ज़रूरी है। समझिए कि एक अगर बहुत बड़ा तरबूज है, वाटरमेलन है, बराबर है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा जूस निकलेगा, उसमें से बहुत ज़्यादा जूस निकलेगा। आज मैंने अपनी बेटी को वाटरमेलन का जूस पिलाया, तकरीबन 1/4 ही मैंने काटा था वाटरमेलन, फिर भी उसमें से बहुत बड़ा ग्लास भर के जूस निकला। तो एक ऐसा भी फल है। दूसरा कई बार होता है कोकोनट, बराबर है, कैसा होता है, हमें लगता है कि अंदर से पानी निकलेगा, लेकिन पानी होता ही नहीं है, ना ही मलाई होती है, पूरा अंदर से सूखा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक्चुअल जीवन में, जो उद्धार पाए हैं शायद, लेकिन उनमें कोई गुण है ही नहीं, उसमें परमेश्वर का स्वभाव ही नहीं है। जो पवित्र आत्मा के फल क्या है, पवित्र आत्मा के फल परमेश्वर का स्वभाव है। तो नारियल इसलिए है कि भाई उसमें से पानी निकले, उसमें से मलाई निकले, लेकिन वो अगर सूख गया है, ना उसमें पानी है ना उसमें मलाई है, तो सिर्फ नाम का ही वो कोकोनट है। वैसा ही है, समझिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत फल दें, तभी हम परमेश्वर को एक अच्छा महिमा दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं, आगे अभी और पॉइंट है, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इस पॉइंट के बारे में आगे चल